An organizational structure which clearly defines duties, responsibilities and authority refers to formal, informal, natural या फिर none of this। तो ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो कि क्लियरली डिफाइन करता है कि किसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या अथॉरिटी हैं, तो उस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं? फॉर्मल, इनफॉर्मल, नेचुरल या फिर नन ऑफ दिस। तो उसको कहते हैं हम फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल है, हर चीज़ें जो है वेल डिफाइंड है। ऑर्गेनाइजेशन अराइजेज वॉलंटरली और ड्यू टू सोशल इंटरेक्शन ऑफ पीपल, यानी कि कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो कि वॉलंटरली जो है बना हुआ है और वो भी सोशल इंटरेक्शन ऑफ पीपल की वजह से बना हुआ है, तो उस टाइप के ऑर्गेनाइजेशन को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सीधा सीधा इनफॉर्मल। वो क्या हो गया? इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। अथॉरिटी इज द राइट टू गिव डैश एंड द पावर टू एग्जैक्ट ओबीडियंस। तो यहाँ पे क्या है? अथॉरिटी क्या होता है एक्चुअली में? तो राइट टू गिव इंफॉर्मेशन, राइट टू गिव ऑर्डर, राइट टू गिव मनी या फिर राइट टू डी, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो राइट टू गिव ऑर्डर, अथॉरिटी में क्या होता है कि आपके पास राइट होता है कि आप जो है ऑर्डर दे सकते हैं, कमांड दे सकते हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है ए सुपीरियर कैन नॉट डेलीगेट। क्या सुपीरियर जो है वो क्या चीज़ डेलीगेट नहीं कर सकता? अथॉरिटी यानी कि अपने सबऑर्डिनेट को नहीं दे सकता है। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ड्यूटी या फिर नन ऑफ दिस। तो ए सुपीरियर कैन डेलीगेट अथॉरिटी बट कैन नॉट डेलीगेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। रिस्पॉन्सिबिलिटी को डेलीगेट नहीं कर सकता है। डैश आर सर्टेन अजम्पशंस अबाउट द फ्यूचर ऑन द बेसिस ऑफ विच द प्लान विल बी फॉर्मुलेटेड। तो नीचे देखिए आपको ऑप्शन बताना है कि कौन सा कुछ अजम्पशन होता है जिसके बेसिस पे जो फ्यूचर प्लान होते हैं वो जो है फॉर्मुलेट किए जाते हैं। तो प्रोग्राम, प्लानिंग प्रीमाइसेस, प्लानिंग इश्यूज या फिर प्रोसीजर। तो आपने देखा होगा, सुना होगा कि प्लानिंग प्रीमाइसेस, प्लानिंग प्रीमाइसेस क्या होते हैं कि एक तरीके के कुछ अजम्पशंस होते हैं, कोई कंडीशंस होते हैं जिसके बेसिस पे जो है आप फ्यूचर के प्लान को डिसाइड करते हैं। तो प्लानिंग प्रीमाइसेस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अथॉरिटी फ्लोज फ्रॉम, तो जो अथॉरिटी वो कहाँ से कहाँ फ्लो करती है? टॉप टू बॉटम, बॉटम टू अप, हॉरिजॉन्टली या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो नॉर्मली अथॉरिटी जो है वो टॉप लेवल से लोअर मैनेजमेंट की तरफ जो है मूव ऑन करती है। तो ऑप्शन ए टॉप टू बॉटम। नेक्स्ट है डैश रिफर्स टू द मैक्सिमम नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स ए सुपीरियर कैन इफेक्टिवली मैनेज। तो नीचे दिए ऑप्शन में बताना है कि कौन सा है जो कि ये रिफर करता है कि एक कितने सबऑर्डिनेट्स को एक सुपीरियर जो है मैनेज कर सकता है। एक सुपीरियर के अंदर कितने सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं जिसको अब इफेक्टिवली मैनेज किया जा सकता है? तो इसको कौन रिफर करता है? स्केलर चेन, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अकाउंटेबिलिटी या फिर ऑप्शन डी स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो ये क्या कहलाता है? स्पैन ऑफ कंट्रोल, यानी कि एक सुपीरियर के अंदर कितने एम्प्लॉय हो सकते हैं, सबऑर्डिनेट्स हो सकते हैं जिसको वो इफेक्टिवली मैनेज कर सकता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है डैश इज द ऑब्लिगेशन ऑफ ऑफिस सबऑर्डिनेट टू परफॉर्म द ड्यूटी असाइंड बाय हिज सुपीरियर। तो नीचे दिए ऑप्शन में बताना है कि कौन सा है वर्ड ये रिफर करता है कि जहाँ पे सबऑर्डिनेट का ऑब्लिगेशन होता है कि जो भी आपके सुपीरियर ने कहा है उसको परफॉर्म करिए। अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ लेबर या फिर ऑप्शन डी अकाउंटेबिलिटी। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गया? एक तरीके का ऑब्लिगेशन है कि आपके सुपीरियर ने आपसे कहा है और आपको वो काम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलिट्री टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज। तो जो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है? इनफॉर्मल, लाइन ऑर्गेनाइजेशन, लाइन एंड स्टाफ या फिर ऑप्शन डी फंक्शनल। तो जो मिलिट्री टाइप के ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसको हम लाइन ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग एट टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट इज नॉन एज। यानी कि जब आप अथॉरिटी जो होती है डिसीजन मेकिंग की उसको सिर्फ टॉप लेवल मैनेजमेंट पे ही रखते हो, कंसंट्रेट कर देते हो, तो इसको क्या कहेंगे? कंसंट्रेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन या फिर ऑप्शन डी नॉन ऑफ दिस। तो आपने पढ़ा होगा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन यानी कि सारी चीज़ें एक जगह पे सेंट्रलाइज होती हैं, वहीं से जो ऑर्डर आएगा वही सबको फॉलो करना है। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि अलग अलग लेवल पे लोग अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग एट टॉप लेवल मैनेजमेंट, यानी कि यहाँ पे आपने कंसंट्रेट कर दिया है कि एक ही जगह से डिसीजन मेकिंग आती है, क्या कहलाता है? ऑप्शन सी सेंट्रलाइजेशन कहलाता है। नेक्स्ट है डैश इज ए डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ जॉब टू नो द नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो नीचे देखिए ऑप्शन में बताना है कि किसमें जो है हम सिस्टमैटिक स्टडी करते हैं जॉब्स में, ताकि हम उसके नेचर, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी जॉब्स के नेचर क्या है, जॉब्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जॉब में क्या क्या जो है चीज़ें परफॉर्म करनी है, क्या क्वालिफिकेशन, उसको हम अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकें। तो कौन सा वर्ड है? मैन पावर प्लानिंग, जॉब एनालिसिस, स्टाफिंग या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो उसको क्या कहते हैं? जॉब एनालिसिस, यानी कि जॉब के बारे में एनालाइज कर रहे हो कि जॉब का नेचर कैसा है, जॉब की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जॉब में क्या करना पड़ता है, क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती है, जॉब के लिए, उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए क्या जो है क्वालिफिकेशन चाहिए होता है, ये सारी चीज़ें आप वहाँ पे डिटेल्ड स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है डैश इज ए स्टेटमेंट शोइंग द मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिटीज ऑफ द पर्सन टू बी प्लेस्ड ऑन ए जॉब। तो नीचे देखिए ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा ऐसा जो वर्ड है जो ये शो करता है कि मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिटी ऑफ पर्सन टू बी प्लेस्ड ऑन जॉब। तो अभी जॉब एनालिसिस हमने बताया कि
क्या क्या करना है और क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए यहाँ पे पूछा गया है। स्टेटमेंट शोइंग द मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिटीज ऑफ द पर्सन टू बी प्लेस्ड ऑन जॉब, किसी जॉब पे प्लेस करने के लिए किसी की पर्सन की क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये कौन सा वर्ड शो करता है। तो जॉब एनालिसिस में दो चीज़ें होती है, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या होता है कि आप डिस्क्राइब करते हो कि क्या क्या काम करना है, लेकिन जॉब स्पेसिफिकेशन बताते हो कि क्या जो है क्वालिटीज़ होनी चाहिए किसी भी पर्सन के अंदर जो वो जॉब को परफॉर्म कर सके। तो ऑप्शन सी जॉब स्पेसिफिकेशन इज द स्टेटमेंट शोइंग द मिनिमम एक्सेप्टेबल क्वालिटीज ऑफ द पर्सन टू बी प्लेस्ड ऑन ए जॉब। नेक्स्ट है डैश इज द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। सिलेक्शन, ट्रेनिंग, रिक्रूटमेंट या फिर इंडक्शन। देखिए आपने सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट दोनों के बीच में डिफरेंस पढ़ा होगा। रिक्रूटमेंट क्या होता है, रिक्रूटमेंट का मतलब कि आप क्या है, आप प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय को, प्रोस्पेक्टिव जो एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं उनको आप सर्च करते हो, उनको स्टिमुलेट करते हो कि आपकी पोस्ट के लिए, आपकी जॉब के लिए वो अप्लाई करें। सिलेक्शन क्या है, जिन्होंने अप्लाई किया है उनमें से बेस्ट एम्प्लॉय को चूज करना। तो ये क्या यहाँ पे पूछा गया है कि सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉय एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब। ये क्या हो गया, रिक्रूटमेंट। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है डैश इज कंसिडर्ड एज ए नेगेटिव प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। तो आपने स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन पढ़ा है। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव मतलब कि जो भी हैं आ जाइए, आप अप्लाई करिए, हम आपको मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन नेगेटिव यानी कि जहाँ पे आप किसी को मना कर देते हो। तो मना किस कौन से स्टेज में करते हो, रिक्रूटमेंट या सिलेक्शन में। सिलेक्शन में मना करते हो, क्यों भाई, आपको चाहिए 4 लोग और 10 लोग आपने सेलेक्ट किए, 10 में से 4 ही लोगों को सेलेक्ट करोगे, 6 को क्या करोगे, मना कर दोगे कि आप एलिजिबल नहीं हो या फिर आप लोगों के लिए वैकेंसी नहीं है, हमने 4 अपना सेलेक्ट कर लिया। तो 4 को हाँ, 6 को ना। तो नेगेटिव प्रोसेस कौन सा हो गया, सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन में आप जो है नेगेटिव प्रोसेस कहा जाता है, यहाँ पे आप लोगों को मना करते हो। रिक्रूटमेंट में क्या है, रिक्रूटमेंट में आप किसी को मना नहीं करते हो, जो इसको भी अप्लाई करना है अप्लाई कर सकता है, मतलब उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग। लेकिन सिलेक्शन में आप जो है जितने भी लोगों ने अप्लाई किया होता है उसमें से कुछ को चूज करके बाकियों को मना कर देते हो। तो नेगेटिव प्रोसेस कहलाता है। रिक्रूटमेंट पॉजिटिव होता है, सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस होता है। डैश इज द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द स्टैंडर्ड एंड टेकिंग करेक्टिव एक्शन। तो नीचे देखिए ऑप्शन में से बताना है कि किसमें जो है आप एक्चुअल परफॉर्मेंस से किसी चीज़ को कंपेयर करते हो, उसके बाद जो है करेक्टिव एक्शन जो है लेते हो। कंट्रोलिंग, मैनेजमेंट, प्लानिंग या कोऑर्डिनेशन। तो बट ऑब्वियस बात है क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में जो है आप स्टैंडर्ड से किसी चीज़ को कंपेयर करते हो, उसके बाद जो भी डेविएशंस होते हैं उसको आप जो है करेक्टिव एक्शंस लेते हैं। डैश इज ए प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग द इंटर डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज एज यूनिफाइड एक्शन टुवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग एंड इंटर डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज क्या कर रहे हो, इंटर डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज को इंटीग्रेट कर रहे हो एक यूनिफाइड एक्शन के रूप में, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल जो है वो अचीव हो सके। तो कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ऑप्शन बी डायरेक्टिंग। इसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट करना, कि आप जो है इंटीग्रेट कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो चीज़ों को, कि आपका जो अलग अलग डिपार्टमेंट में एक्टिविटीज़ हो रही है वो सब कहाँ चला जाए, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करने के ऊपर जो है डायरेक्शन में चला जाए। तो डायरेक्टिंग। नेक्स्ट है डैश एम्स एट विजुअलाइजिंग एंड आइडेंटिफाइंग डेविएशन बिफोर दे एक्चुअली ऑकर। तो प्रिडिक्टिव कंट्रोल, कॉन्करेंट कंट्रोल या फिर ऑपरेशनल कंट्रोल, कौन सा है, या फिर ऑल ऑफ दिस, कौन सा है जिसका मेन मोटिव होता है कि वो विजुलाइज कर लेता है या फिर आइडेंटिफाई कर लेता है किसी भी डेविएशन को एक्चुअली में जो ऑकर करना है उससे पहले ही। एक्चुअली ऑकर यानी कि कोई भी डेविएशन आने से पहले ही वो उसको जो है प्रिडिक्ट कर लेते हैं और उसको आइडेंटिफाई करके उसको दूर करने की कोशिश करते हैं। तो ऑप्शन बी कॉन्करेंट कंट्रोल कहते हैं। कॉन्करेंट यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि पहले ही हम विजुलाइज कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं और उसको ऑकर होने से पहले हम उसको कंट्रोल कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। देखिए रिक्रूटमेंट के दो होते हैं, एक इंटरनल सोर्स होता है, एक एक्सटर्नल सोर्स होता है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि कौन सा है जो कि इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट कहलाता है। एडवर्टाइजमेंट, ट्रेड यूनियन, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज या फिर प्रमोशन। तो देखिए एडवर्टाइजमेंट, ट्रेड यूनियन और एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ये क्या है, ये तीनों ही तीनों एक्सटर्नल है। यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्सेज से जो है रिक्रूटमेंट करेंगे। लेकिन प्रमोशन क्या है, ये इंटरनल है, आप अपने कंपनी के अंदर ही किसी को प्रमोट करके उस पोजीशन पे बैठा देंगे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। प्रमोशन इज द इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। डैश इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग ए जॉब। तो नीचे दिए ऑप्शन में से बताना कि कौन सा है जहां पे हम नॉलेज या इंक्रीज को इंप्रूव करते हैं किसी भी एम्प्लॉय को। ट्रेनिंग, इंडक्शन, प्लेसमेंट या ओरिएंटेशन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बट ऑब्वियस बात है इंडक्शन में क्या है, हम इंड्यूस करते हैं नए एम्प्लॉयज़ को, प्लेसमेंट करते हैं, ओरिएंटेशन उसको देते हैं। लेकिन ट्रेनिंग में क्या करते हैं, ट्रेनिंग में हम इंक्रीज नॉलेज या स्किल्स को इंक्रीज करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन।
नेक्स्ट है डैश इज द प्रोसेस ऑफ इंड्यूसिंग एन एम्प्लॉय इनटू सोशल सेटअप ऑफ वर्क। तो यहाँ पे क्या हो गया कि जब कोई नया जो है रिक्रूटमेंट होता है, कोई नया एम्प्लॉय आपके यहाँ पे सेलेक्ट होकर आता है, तो उसको पहले हम इंडक्शन देते हैं, इंड्यूस करते हैं अपने जो भी सोशल सेटअप है वर्क का, जहाँ पे काम उसको करना है उसके बारे में उसको चीज़ों को नॉलेज दिया जाता है कि ये आपके सुपीरियर होंगे, ये सबॉर्डिनेट होंगे, ये आपके साथ काम करने वाले होंगे, तो इसको कहा जाता है, तो उसको कहते हैं इंडक्शन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश मीन्स इशूइंग ऑर्डर इंस्ट्रक्शन एंड कमांड। तो कौन से किसका मतलब होता है कि आप जहाँ पे ऑर्डर इशू करते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो, कमांड करते हो, तो इसको क्या कहलाता है? डायरेक्टिंग, यूनिटी ऑफ कमांड, अथॉरिटी या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन ए डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग मीन्स आप ऑर्डर इशू कर रहे हो, आप ऐसे जाओ, आप ऐसे करो, आप ये करो, आप वो करो, इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, ऑर्डर दे रहे हो, ठीक है, कमांड कर दे रहे हो, तो दैट इज डायरेक्टिंग। आप डायरेक्ट काम कर डायरेक्टिंग कर रहे हो, यानी कि आप डायरेक्ट कर रहे हो लोगों को ऐसे ऐसे काम करिए। अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी पावर है, लेकिन डायरेक्टिंग क्या है? इंस्ट्रक्शंस देना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज ए स्टेटमेंट ऑफ एक्सपेक्टेड रिजल्ट एक्सप्रेस्ड इन क्वांटिटेटिव टर्म फॉर ए पीरियड। तो आपको बताना है कि प्लान, बजट, शेड्यूल या फिर नन ऑफ दिस कौन सा है जो कि एक स्टेटमेंट होता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट का, जो कि एक्सप्रेस किया जाता है क्वांटिटेटिव टर्म में किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, तो इसको क्या कहते हैं? बट ऑब्वियसली बात है बजट कहेंगे। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन, बजट। बजट क्या होता है? फ्यूचर में कितना खर्चा होने वाला है उसको आप जो है स्टेटमेंट तैयार करते हो एक्सपेक्टेड रिजल्ट का, तो ऑप्शन बी बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए लीडर शुड हैव। तो लीडर के पास क्या होना चाहिए? टेक्निकल नॉलेज, एम्पैथी, इनिशिएटिव या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो ए लीडर शुड हैव ऑल ऑफ दिस, ये सारी चीज़ें ही उसके पास होनी चाहिए। बस क्वांटिटी ज़्यादा हो सकती है, टेक्निकल नॉलेज कम होगा, लेकिन बाकी कॉन्सेप्चुअल और ह्यूमन स्किल्स ज़्यादा होनी चाहिए, एम्पैथी और इनिशिएटिव ज़्यादा होनी चाहिए। तो लीडर शुड हैव ऑल ऑफ दिस। टेस्ट कम्युनिकेशन इज ऑल्सो नॉन एज ग्रेप वाइन। तो आपको बताना है कि कम्युनिकेशन दो टाइप के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो कौन सा कम्युनिकेशन है जो कि ग्रेप वाइन भी कहलाता है? तो आपने पढ़ा होगा कि और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन को आप ग्रेप वाइन भी कहते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है एमबीओ डेवलप्ड बाय। तो एमबीओ जो अप्रोच था, यानी कि मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ये अप्रोच किसने डेवलप किया? हेनरी फ्योल ने, रेंसिस लिकर्ट ने, माइकल पॉटर ने या फिर पीटर एफ ड्रकर ने? तो एमबीओ डेवलप बाय पीटर एफ ड्रकर। पीटर एफ ड्रकर ने जो है एमबीओ अप्रोच को डेवलप किया था। एमबीओ गिव एम्फेसिस ऑन। तो एमबीओ जो है किस पे एम्फेसिस देता है, किस पे फोकस करता है? टॉप मैनेजमेंट पे, मिडिल मैनेजमेंट पे, ऑब्जेक्टिव्स पे या फिर लोअर मैनेजमेंट पे? तो एमबीओ जो है वो इसका फोकस किस पे होता है? ऑब्जेक्टिव पे, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव पे फोकस होता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है डैश डील्स विद द राइट एक्शन ऑफ इंडिविजुअल। तो कौन सा है नीचे दिए ऑप्शन में से जो कि ये सही काम करेगा, सही एक्शन करेगा कोई भी इंडिविजुअल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उससे डील करता है? सिंसियरिटी, रूल्स, एथिक्स या फिर ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। तो क्या होता है? एथिक्स। एथिक्स यानी कि आप कोई मॉनिटर कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ ये काम गलत है या सही है। तो एथिक डील विद द राइट एक्शन ऑफ इंडिविजुअल। ऑप्शन सी इज द करेक्ट।